Hello friends, we are from PK classes. Firstly, I want to tell you about PK classes. We are not a teacher, we are a professional. We will know how to work. हम लोग जो है कि शॉर्ट वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे जो कि पीके क्लासेस के थ्रू आपको दिया जाएगा। इसी वीडियो में आप लोग को एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड किए हैं जो कि पार्ट 1 है। आगे का पार्ट 2 वीडियो हम लोग आगे के वीडियो में रिलीज़ करेंगे। Hello friends, in this second class today I will teach you how to operate Tally ERP9 and how to maintain accounts. So let's start now. पहले Tally ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे। क्रिएट कंपनी, नेम रख लेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ABC कंपनी। एड्रेस में कंपनी का एड्रेस डालेंगे, कंट्री एंड स्टेट मैं यूपी डाल लेता हूँ चूँकि यूपी से हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बुक एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स दिख रहा होगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम मतलब कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वो ईयर डाल देंगे। या अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ टेली वॉर पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है, लगा सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं लगा रहा हूँ एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये मेरी गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस सामने आप लोग को दिख रहा होगा। जैसा कि नेम ऑफ कंपनी ABC कंपनी हम लोग ने बनाया हुआ है और डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिख रहा है नो वाउचर एंटर, मतलब नई कंपनी में कोई भी एंट्री अभी एंटर नहीं की गई है। तो आइए हम लोग पहले फीचर्स को इसमें हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फीचर यस करने के बाद हम लोग यहाँ पे GST नंबर कंपनी का डालेंगे। अब यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पेरिडियोसिटी ऑफ GST R1, मतलब मंथली है क्वार्टरली है, ये अकॉर्डिंग टू यू डाल देंगे। और यहाँ पे ई-वे बिल अप्लीकेबल यस करके इसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है कि 50,000 जैसा कि आप लोग जानते हैं वो होता है। डालने के बाद हम लोग एंटर करके बाहर आ लेंगे। कंपनी का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ गए। अब हम लोग लेजर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। मैं बना रहा हूँ लेज़र मनोज कुमार जी के नाम से। ये प्रोप्राइटर हैं कंपनी के, जो इसीलिए कैपिटल अकाउंट में रखा गया इनको। एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड लेजर में बना रहा हूँ अजय इंटरप्राइजेज, सन्ड्री क्रिएटर्स में रहेंगे चूँकि माल इनसे परचेज करना है हमको। और इनका क्रेडिट पीरियड जो है कि 21 डेज़ है, तो मैंने डाल रखा है यहाँ पे। एड्रेस ईमेल आईडी डालने के बाद GST नंबर इनका डाल लेंगे जो भी हमारे सप्लायर होंगे। GST नंबर एंटर करने के बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वाउचर को। इसी प्रकार हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं कुछ लेज़र और यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। सुरेश इंटरप्राइजेज, ये भी हमारे क्लब सप्लायर हैं। सुरेश इंटरप्राइजेज जी का GST नंबर यहाँ पे इंटर करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लेज़र यहाँ पे अमर ट्रेडर्स का हम लोग बना रखा है। पिन कोड यहाँ पे डाल लेते हैं एंड GST नंबर डालने के बाद हम लोग बाहर आते हैं।
गणेश ट्रेडर्स, इसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। इनका डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम लोग 21 डेज सेट किए हुए हैं। चूँकि इनको माल हमको सेल करना है तो इनको सन्ड्री डेटर्स में हम लोग रखेंगे, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और रेगुलर हैं, तो फिर इनका जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जीएसटी नंबर डालने के बाद हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और सेकंड डेटर्स बना रहे हैं हम लोग जेडी एंटरप्राइजेस के नाम से। अगर आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करना है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे बेसिक डिटेल डालने के बाद हम लोग इनका जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड रहेगा। उसके बाद हमें कोई डिटेल यहाँ फिल नहीं करनी होती है। वाराणसी टूल्स एंड हाउस के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर ले रहे हैं। पिन कोड नंबर डाल लेते हैं। ये पार्टी हमारी अनरजिस्टर्ड है तो मैंने अनरजिस्टर्ड चूज कर लिया यहाँ पे। कंपोजिशन अगर रहेगी पार्टी तो कंपोजिशन डालेंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसको अनरजिस्टर्ड करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेज़र से बाहर आते हैं। जो भी हमने लेज़र की हुई है यहाँ पे हम लोग इसको डिस्प्ले से देख सकते हैं। अजय एंटरप्राइजेस, अमन ट्रेडर्स, गणेश ट्रेडर्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। मेरा करेंट अकाउंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने टाइप कर दिया, और अकाउंट होल्डर नेम कंपनी का नाम डाल देंगे, और अकाउंट नंबर जो भी रहेगा हमारा वो टाइप कर देंगे। आईएफएससी कोड अगर यहाँ पे हम लोग गलत एंटर करते हैं तो हमारा इनवैलिड यहाँ पे बताएगा, इसीलिए हम लोग इसको रीटाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे सही आईएफएससी कोड भर दिया है। बैंक नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, उस चूज करना होता है, और ब्रांच हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का मैंडेटरी नहीं है, इसको हम लोग ब्लैंक भी छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने करंट अकाउंट का डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं दूसरा अकाउंट एक ऐड करता हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। यूनियन बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया जो कि हमारा ओडी अकाउंट है, तो यहाँ पे मैंने बैंक ओडी अकाउंट के अंतर्गत रख दिया है, और इसका लिमिट जो है 3 लाख रुपए है। तो आपका लिमिट जो भी रहेगा वो उसको अपने हिसाब से वहाँ सेट कर लेंगे, और यहाँ पे लोन अकाउंट का नंबर जो होगा वो डाल लेंगे, आईएफएससी कोड, एंड जो भी बेसिक डिटेल होंगे उसको फिल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड बैंक मैं बना रहा हूँ इंडियन बैंक, जो कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है, तो मैंने वहाँ पे लिख भी दिया है ताकि हमको लेज़र सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेविंग एंड हमारा जो करेंट अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही रहेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक लेज़र मैं बना रहा हूँ मनीष कुमार जी के नाम से, जिसको मैं लोन्स एंड लायबिलिटी के अंतर्गत रखा हूँ, मतलब जिससे मैंने लोन लिया हुआ है और उसको मैं रीपेमेंट बाद में करूँगा। वो एंट्री मैं अभी आप लोग को करके दिखाऊँगा थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं मनोज कुमार के नाम से लेज़र बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है टैली, मतलब आप डुप्लीकेट लेज़र यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे एक लेज़र मैं राजेश गुप्ता जी के नाम से बना रहा हूँ, जिसको मैं लोन एड एडवांसेस के अंतर्गत रखा हूँ। मतलब जिसको मैंने लोन दिया हुआ है उनसे पेमेंट रिसीव करनी है। एक लेज़र अमित गुप्ता के नाम से मैं बनाया हूँ, उसको भी लोन एंड एडवांसेस के अंतर्गत ही रखा हूँ। अब वापस से गेटवे ऑफ टैली में हम लोग आते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कॉर्नर में F4 ये शॉर्टकट दिया हुआ है। जैसा कि F4 से कंट्रा की एंट्री होती है, बैंक में कैश डिपॉजिट की एंट्री, कैश विड्रॉ की एंट्री हम लोग कंट्रोल से कर सकते हैं। और F5 पे आप लोग को दिख रहा होगा पेमेंट की एंट्री। किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, पेमेंट से रिलेटेड होगा तो F5 इसका शॉर्टकट है। और उसके नीचे रिसीव का है शॉर्टकट जो कि F6 है। F7 से जनरल की एंट्री हम लोग ले सकते हैं, जिससे हम लोग किसी को डिस्काउंट देना हुआ, रिसीव करना हुआ, या बैंक चार्जेस एक्सेट्रा, तो वो सारी एंट्री हम लोग जनरल के थ्रू करते हैं। फ़िलहाल हम लोग आते हैं F11 पे। यहाँ पे हम लोग को डेबिट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री भी करनी होती है, मतलब सेल एंड परचेज रिटर्न की, तो यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे इसको। अब यहाँ आप देखिए क्रेडिट नोट का जो कि शॉर्टकट शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे हाईलाइट हो गया। यहाँ पे डेबिट नोट का कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में, यूनिट ऑफ मेजर में एंड क्रिएट में। मतलब किसी भी आइटम को बनाने से पहले हम लोग पहले उसका यूनिट बनाते हैं, मतलब किस चीज़ में उसको हम लोग सेल करते हैं या परचेज करते हैं। जैसे किलोग्राम हो गया, पीस हो गया, बॉक्स हो गया, उस हिसाब से हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट ऑफ मेज़र मेरा रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, पिकल्स। इसको प्राइमरी में ही रखेंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने यूनिट बना रखा था तो वहाँ पे मैंने ले रखा। अब यहाँ पे जीएसटी का डिटेल देना होता है। टैक्सेबल हमारा पिकल्स होता है। यहाँ पे जो भी फीचर्स कॉन्फ़िगरेशन होंगे यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। एचएसएन कोड 422280 इसका होता है, मैं डाल लिया। और 5% इस पे टैक्स का रेट है, उससे भी मैंने फिल कर लिया, मतलब 2.5% CGST एंड SGST। अब यहाँ पे सॉस मैं एक बना रहा हूँ आइटम, जीएसटी डिटेल इनका डालेंगे। एचएसएन कोड यहाँ पे डाल देते हैं सॉस का 432580। ये भी टैक्सेबल हमारा है आइटम। 12% जीएसटी है, जिसमें 6 डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैक्रोनी में एक आइटम बना रहा हूँ, इसको भी यूनिट बनाए थे हम पहले, उसमें ले लेते हैं। इसका एचएसएन कोड होता है 438580। ये भी टैक्सेबल आइटम है। जीएसटी रेट यहाँ पे मैंने डाल लिया 18%। एक आइटम मैं पापड़ के नाम से ले रहा हूँ, इसका एचएसएन कोड मैं एंटर कर रहा हूँ 225880। ये आइटम हमारा एग्जेम्प्ट है, मतलब इस पर कोई जीएसटी नहीं है, तो मैंने इसको एग्जेम्प्ट के अंतर्गत रखा हुआ है। अब मेरा आइटम बन के रेडी हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग जीएसटी में जो भी जीएसटी यहाँ सेंट्रल या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आईजीएसटी जो भी लगती है यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहले मैं सीजीएसटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, सीजीएसटी का लेजर सेंट्रल टैक्स का। अब इसको अंडर में रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन मैंने 2.5% रखा है, और नेम में भी मैंने 2.5% लिख दिया है, ताकि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो लेज़र चूज करने में। और सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी का लेज़र, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे 2.5% के हिसाब से। अब यहाँ सीजीएसटी का लेज़र मैं 6% वाला बना रहा हूँ।
सेंट्रल टैक्स में रखेंगे इसको 6%। ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है जिस पे जीएसटी हमारी कैलकुलेट होगी। एस जीएसटी का लेज़र मैं बना रहा हूँ 6% के हिसाब से। आप लोग 6% नेम में भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे आपको लेज़र चूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं इसको अल्टर कर रहा हूँ, तो चूँकि मैं वहाँ ऐड नहीं किया हुआ था तो 6% यहाँ ऐड कर दिया हूँ। CGST 9%। अलग अलग रेट के अलग अलग मैं यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर ले रहा हूँ जीएसटी की, ताकि वो बाइफर्केशन करने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। SGST 9% का यहाँ पे लेज़र हम लोग क्रिएट कर लिए। उसके बाद बाहर आते हैं, एक लेज़र बनाते हैं राउंडेड ऑफ का, जो कि हमारे पॉइंट्स में वैल्यू आते हैं वो नहीं आते हैं यहाँ से, वो ऑटोमेटिक वहाँ से उसको प्लस माइनस कर लेता है। अब वाउचर टाइप में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, सेल में जाएंगे। यहाँ पे जो भी अकाउंटिंग एलोकेशन हमारे होंगे उसको भी यश कर लेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए बिल नंबर के डिटेल्स में डालना हो जो कि ऑटोमेटिक वो ले लेगी। अब प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रीस्टार्ट नंबरिंग का है। प्रीफिक्स सफिक्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। यहाँ पे अकाउंटिंग एलोकेशन को यस करेंगे। सेल का एक लेज़र बनाएंगे, चूँकि सेल का लेज़र बना नहीं होता है पहले से, तो सेल का लेज़र क्रिएट करना होगा हम लोग को। और डायरेक्ट लेज़र कहीं से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट अल्टर सी है। अल्टर सी प्रेस करते ही हमारा लेज़र क्रिएट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे CGST SGST जो भी लेज़र हमने बनाए हुए थे परसेंटेज के हिसाब से, वो मैं यट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। टाइप ऑफ कैलकुलेशन में GST रहेगा। रिमूव इफ ज़ीरो, मतलब ज़ीरो अगर यदि आता है तो उसको यस कर दे रहा हूँ मैं, हर जगह अपने आप। राउंडेड ऑफ ऑन टोटल सेल। डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, मतलब जो भी इनवाइस पे टाइटल प्रिंट होगा वो क्या होना चाहिए, टैक्स इनवाइस, चूँकि टैक्स इनवाइस हम लोग बनाएंगे। टैली में एक बेसिक डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका डेट जो है कि हम लोग पीरियड अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो अल्टर के साथ F2 प्रेस करेंगे तो फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन वहाँ आ जाता है। यहाँ पे मैं देखिए वाउचर जो कि परचेज का बना हुआ है, इसके अंदर मैं ऑटोमेटिक नंबरिंग का जो भी फीचर होता है अपने हिसाब से इसको रख लेता हूँ। अप्लीकेबल फ्रॉम 1421 कर ले रहा हूँ एंड पर्टिकुलर्स में कोडिंग होती है एक तरीके की। जैसे परचेज का बिल है तो PUR मैं लिख के आके 0 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे परचेज का लेजर भी मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पे GST का डिटेल हमको देना होता है GST लेजर ऐड कराने के लिए। गुड्स में रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी GST का लेज़र मैं बनाया हुआ हूँ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि परचेज का बिल हम लोग जब वहाँ रेज करेंगे या चढ़ाएंगे तो हम लोग को मैनुअली GST का डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। राउंडेड ऑफ में डाल ले रहा हूँ, ऑन टोटल सेल करूँगा, एक्सेप्ट।